हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल पाठशाला करंट अफेयर। आज है 10 अगस्त 2020 और 10 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आपको मैं प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट ही बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी वन विभाग में खोला जाएगा। अब यह खोला जाएगा उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 में हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून गैरसैंण है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगानाथन है। उत्तराखंड राज्य की लोकसभा में 5 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है और विधानसभा में 71 सीटें हैं। उत्तराखंड राज्य के नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नन्दा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क हैं। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख झील नैनीताल झील, डोरीताल झील, नदी कुंड झील और रूपकुंड झील है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। अक्सर यह प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध है। यह किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो का टारगेट है 50+ लाइक्स का। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कवकज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? रूस देश में। रूस देश में कवकज 2020 अभ्यास आयोजित किया जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह आयोजित किया जाएगा रूस देश में। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा रूसी रूबेल है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। यह प्रश्न अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है कि रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार बनवाल को। हर्ष कुमार बनवाल कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुर्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? राजस्थान राज्य सरकार ने। राजस्थान ने गुर्जरों सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, अधिक पिछड़े वर्गों में गुर्जर, रायका, रबरी, गाड़िया, लोहार, बंजारा और गडरिया शामिल हैं। अब यह मंजूरी दी है राजस्थान राज्य ने। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राजस्थान राज्य की लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें और विधानसभा में 200 सीटें हैं। राजस्थान राज्य के नेशनल पार्क केवला देवी नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, रस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क, घना पक्षी नेशनल पार्क, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है और यह भी उत्तर राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने पनडुब्बी OFC का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने पनडुब्बी OFC का उद्घाटन किया है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पनडुब्बी केवल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार,
कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगत से भी जोड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नई औद्योगिक नीति को मुख्य क्षेत्रों और संधारण क्षेत्रों में 15 रुझान क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। बात की यहाँ पर गुजरात राज्य की। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ है। गुजरात राज्य की लोकसभा में 26 सीटें, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182 सीटें हैं। गुजरात के समुद्र तट की रेखा सबसे लंबी है। गुजरात राज्य के नेशनल पार्क गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक वॉल नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मसीन नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसने आवाज ए राजौरी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नजीर शेख ने आवाज ए राजौरी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोबाइल ऐप के लॉन्च से लोक शिकायत तंत्र में सुधार होगा। इस ऐप को NIC राजौरी टीम ने विकसित किया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? उड़ीसा राज्य के 2 गांवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास इस तरह के 2 गांव हैं। वे 2 गांव गंजम जिले के वेंकटारापुर गांव और जगतसिंहपुर जिले में नोलियाशाही गांव है। अब बात की यहाँ पर उड़ीसा राज्य की, तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा राज्य के राज्यपाल गणेशी लाल हैं और उड़ीसा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। उड़ीसा राज्य की लोकसभा में 21 सीटें और राज्यसभा में 10 सीटें, विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा राज्य का राजकीय पशु सांभर है। राजकीय वृक्ष इंडियन रोलर है और राजकीय वृक्ष अशोक है। उड़ीसा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अक्सर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। इसे लेंगुन झील भी कहती है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे वीरत द्वीप भी कहते हैं, यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ होगा। 25 मार्च 1971 की रात को शुरू हुआ था। बात की है यहाँ पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया है। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत आने वाले DCR का कस्यू इंडिया ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। इसको लॉन्च किया कर्नाटक राज्य ने। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका हैं। कर्नाटक राज्य की लोकसभा में 28 सीटें, राज्यसभा में 12 सीटें और विधानसभा में 224 सीटें हैं। कर्नाटक राज्य के नेशनल पार्क अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नगर होल नेशनल पार्क है। कर्नाटक राज्य के प्रमुख बांध
आलमपट्टी कृष्णा नदी पर है। कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। भांडी विलास सागर वेदवती नदी पर है। सुपा बांध काली नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 8 अगस्त को। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इंपोर्टेंट पॉइंट, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग के लिए शुरू किया गया एक विरोध था। गांधी ने आंदोलन के दौरान अपना प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण भी दिया था। पिछली वीडियो में पूछा गया प्रश्न, हाल ही में किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कलीपुरी को भी इसका सही जवाब था। मोस्टली सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया। आज का प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का रिवीजन फटाफट से। हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? उत्तराखंड राज्य में। हाल ही में कवकज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? रूस देश में। हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हर्ष कुमार बनवाल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुज्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों का 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? राजस्थान राज्य सरकार ने। हाल ही में किसने पनडुब्बी OFC का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? गुजरात राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आवाज ए राजौरी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? नजीर शेख ने। हाल ही में किस राज्य के 2 गांव को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? उड़ीसा राज्य को। हाल ही में किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? बांग्लादेश ने। हाल ही में किस राज्य ने किसानों के लिए कस्यू इंडिया ऐप लॉन्च किया? कर्नाटक राज्य सरकार ने। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 8 अगस्त को। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।